हेलो एस्पिरेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ वोकेबलरी का पार्ट 3 है। इससे पहले हम दो पार्ट्स में 50 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके रखेंगे ताकि क्लास में जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको मिलेंगे वो आप नोट डाउन कर सकें। यह आपको हेल्प करता है कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है 51। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कमेंसुरेट। क्या बोलते हैं? कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ इक्विवेलेंट, प्रपोर्शन यानी अनुपात में बिल्कुल एक समान। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, इम्पोर्टेंस और क्वालिटी। क्या बोला मैंने? कमेंसुरेट का जो मतलब होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द साइज, इम्पोर्टेंस और क्वालिटी। ठीक है ना? यानी कोई भी चीज अगर आकार, महत्व या योग्यता के अनुसार है तो वो कमेंसुरेट है। समझ आया? ठीक है। कोई भी चीज अगर योग्यता, आकार या महत्व के अकॉर्डिंग है तो वो कमेंसुरेट उसे हम कह सकते हैं। इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, सफिशिएंट और तीसरा है अप्रोप्रिएट। समझ आए? एंटोनिम हो जाएंगे अनसुटेबल और दूसरा है इनएडिक्वेट और इनअप्रोप्रिएट। ठीक है। अनसुटेबल से मेरे को एक चीज यहाँ पे याद आ रही है जो आपको मैं बता देता हूँ कि असूटेबल बॉय करके, अनसुटेबल बॉय या सुटेबल बॉय करके करण जौहर की भी ऑटोबायोग्राफी भी है। ठीक है। अनसुटेबल बॉय या सुटेबल बॉय में से कुछ है, इतना मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना? तो कमेंसुरेट का मतलब समझ आ गया कि कोई चीज अगर साइज, इंपॉर्टेंस, क्वालिटी के अकॉर्डिंग है या बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए उसको बोलेंगे कमेंसुरेट है। याद रहेगा? पक्का? नेक्स्ट 52। 52 है कमोडियस। क्या है? कमोडियस। कमोडियस का मतलब क्या होता है? कमोडियस का मतलब होता है कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। ठीक है। क्या बोला मैंने? कमोडियस का मतलब होता है कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है जिसमें स्पेस हो। स्पेस से बना है ना, देखो स्पेशियस का स्पेस से बना है। तो यानी जिसमें स्पेस हो, जिसमें जगह हो, या कोई चीज अगर कंफर्टेबल है तो वो कमोडियस है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वीनियंट है, कैपेशियस है। कैपेशियस किससे बना होगा? कैपेसिटी से बना होगा, सिंपल। वाइड है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? इनके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसके एंटोनिम क्या क्या होंगे? एंटोनिम इसके होंगे अनकंफर्टेबल, ठीक है, इनकन्वीनियंट या कन्फाइंड। कन्फाइंड से देखो क्या होता है? कन्फाइंड मतलब होता है नैरो। नैरो से एक वर्ड आपको बताया है। ठीक है। वोकैबुलरी स्पेशल में फोबिया है, दैट इज क्लस्ट्रोफोबिया। अगर आपको पतली गलियों में जाने से डर लगता है, नैरो गलियों में जाने से डर लगता है, तो वो कैसा आपको फोबिया है? वो आपको क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है। याद रहेगा कमोडियस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं, ये जो कमोडियस है ना वर्ड हमारा, इसी कमोडियस से क्या बनेगा? एकोमोडेशन बनेगा। ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर रहने और खाने पीने की सुविधा होती है। क्या बोला मैंने? एक ऐसी जगह जहां पर रहने और खाने पीने की सुविधा होती है उसको कमोडियस, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है ना? एकोमोडेशन खुद में एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आप नोट करेंगे, ACCOMMODATION। क्या बोला मैंने? ACCOMMODATION। एकोमोडेशन की स्पेलिंग एफ कैट के एग्जाम में आई हुई है। ठीक है। 15 या 16 में, है ना? तो ये क्वेश्चन है एकोमोडेशन से खाने खाने पीने या रहने की जिस जगह पे सुविधा होती है उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। ये किससे आप याद रखेंगे? उसको कमोडियस से याद रखेंगे। ठीक है ना? कमोडियस का मतलब क्या था? दोबारा बता देता हूँ, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। ठीक हो गया? समझ आ रहा है ना? पक्का? नेक्स्ट 53। 53 को हम लोग बोलते हैं कैप्टुलेट। क्या बोलते हैं? कैप्टुलेट। कैप्टुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना। हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है। आत्मसमर्पण कब करते हो? जब आप हार स्वीकार कर लेते हो। तो इसी कैप्टुलेट को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। उसको बोलते हैं टू एक्सेप्ट डिफीट, टू गिव अप या टू गिव इन। दोबारा बोल देता हूँ, टू एक्सेप्ट डिफीट, टू गिव अप या टू गिव इन, उसको बोलते हैं कैप्टुलेट। ठीक हो गया? उसका मतलब क्या हो गया? सरेंडर हो गया, आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है। जैसे पुलिस वाले उनको बोलते हैं नक्सलाइट्स वगैरह को कि आप क्या कर दो? आत्मसमर्पण कर दो। केव इन इसका मतलब हो जाएगा कॉन्सीड। बो मतलब तो क्या होता है? किसी के सामने झुकना ना। ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फाइट, किसी से लड़ना, डिफेंड, अपने आप को बचाना, कन्क्वेयर यानी जीतना।
ठीक है। इसका कंक्वेयर से रिलेटेड वर्ड क्या है? ट्रायम्फ, ठीक है ना। ट्रायम्फ एक बाइक का नाम भी है, सर्च कर लेना गूगल, बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है। तो ट्रायम्फ और कंक्वेयर एक जैसा ही है। तो यहाँ पे जो वर्ड था दैट इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, या टू गिव अप, या टू गिव इन, या सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। समझ आ गया? पक्का। आगे 54। 54 हमारा इसको बोलते हैं कम पंक्शन। क्या बोलते हैं? कम पंक्शन। कम पंक्शन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट या रिमोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? देखो मैंने क्या प्रोनाउंस किया, इसको मैंने बोला रिमोर्स नहीं, रिमोर्स। र साइलेंट है, ठीक है ना, आर साइलेंट है, तो उसको बोलेंगे फीलिंग ऑफ रिग्रेट, यानी जिसे हम लोग हिंदी में आप इसे समझोगे दैट इज आत्मग्लानि या पछतावा या पश्चाताप। क्या बोला मैंने हिंदी में? आत्मग्लानि, पछतावा या पश्चाताप, उसको बोलते हैं कंपंक्शन। रिमोर्स का मतलब भी वही होता है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम क्या क्या है? पिटी, किसी पे दया करना, शेम, शर्म आना, एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब भी यही होता है, रिमोर्स, ठीक है। अच्छा, अगला है एंटोनिम के डिफाइंस। डिफाइंस पता क्या होता है? माय फॉल्ट। डिफाइंस का मतलब होता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समबडी और समथिंग। क्या बोला मैंने? डिफाइंस का मतलब होता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समबडी और समथिंग, यानी अगर आप किसी चीज को मानने से या किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने से सीधे मना कर देते हो ना, तो उसको आप डिफाइंस कर देते हो, ठीक है। आप मना कर देते हो कि मैं तो आपका रिस्पेक्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है। या कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसके आप अनादर करते हो, आदर नहीं करते हो, डिफाइंस हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट हैप्पीनेस मतलब तो खुशी होता है, ठीक है। अब ये है डिसडेन। क्या बोलेंगे उसको? डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? द फीलिंग दैट समबडी इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। क्या बोला मैंने? द फीलिंग दैट समबडी इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ना रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बेसिकली डिफाइंस जैसा ही ना, डिफाइंस जैसा ही है। डिफाइंस में आपने क्या बोला कि मैं तो कोई भी चीज है या कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा ही नहीं। और डिसडेन में भी हम वही बोल रहे हो कि ये चीज ऐसी है कि ये रिस्पेक्ट के लायक है ही नहीं, तो वो कैसी चीज है? डिसडेन। समझ आया? दोबारा मैं कंपंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपंक्शन का मतलब मैंने बताया था दैट इज अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है ना, पश्चाताप, आत्मग्लानि, ठीक है, उसको बोलेंगे कंपंक्शन। याद रहेगा ना? पक्का। नेक्स्ट 55। 55 में हमारा कैलो। क्या बोलते हैं इसको? कैलो, ठीक है। बेसिकली कोई यंग पर्सन अगर इनएक्सपीरियंस्ड होता है और इमेच्योर होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो अगर कोई पर्सन इमेच्योर है या इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको बोलेंगे हम लोग कैलो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनएक्सपीरियंस्ड, और इसके लिए क्या इडियम याद किया था हमने? उसके लिए इडियम याद किया था ग्रीन हॉर्न, ठीक है। ग्रीन हॉर्न का मतलब है नौसिखिया, और दूसरा क्या याद किया था? ग्रीन थम। ग्रीन थम का मतलब होता है जिसको बागवानी से बहुत लगाव होता है, जो पेड़ पौधे लगाना चाहता है, उसको बोलेंगे ग्रीन थम, ठीक है। और एक और याद किया था, ग्रास लुक्स ग्रीनर इन द अदर साइड। ग्लास ग्रास लुक्स ग्रीनर इन द अदर साइड का मतलब होता है कि हमें औरों की सिचुएशन कंफर्टेबल लगती है, अपनी लाइफ ही बुरी लगती है, ठीक है ना, या अपनी सिचुएशन खराब लगती है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे बता दी, याद रहेगा? ठीक। सिनोनिम क्या क्या है? सिनोनिम है नेव, नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड, पहले भी बात कर चुका है, इमेच्योर, ठीक है ना, और यंग भी है, तो उसको ये क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम हो जाएंगे कैलो के, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अगला वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड पता है किसको बोलते हैं? वेल वर्स्ड का मतलब होता है स्किल्ड। क्या बोला मैंने? वेल वर्स्ड का मतलब होता है स्किल्ड, और इसको बोलते हैं, देखो, मल्टी स्किल्ड एक इसका सिनोनिम है, ठीक है। और गुड तो ठीक है। मल्टी स्किल्ड के लिए एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, मल्टी स्किल्ड के लिए आप याद रखोगे एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस में क्या बोला मैंने? मल्टी स्किल्ड के लिए एक वर्ड बता रहा हूँ दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस थ्री इडियट्स के वायरस से याद रखना, जो दोनों हाथों को बहुत स्किलफुल तरीके से दोनों हाथों से लिख सकता था ना वायरस, ठीक है। तो वो मल्टी स्किल्ड था, हर कोई नहीं कर सकता बट वो कर सकता था, तो एम्बीडेक्स्ट्रस था, ठीक है। मल्टी स्किल्ड से याद रहेगा, ठीक। एक बार में फिर से कैलो समझेंगे, अ फीलिंग, सॉरी, ए यंग पर्सन, ठीक है, जो एक इनएक्सपीरियंस्ड है और इमेच्योर है, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर को बोलेंगे हम लोग कैलो, याद रहेगा? पक्का। नेक्स्ट अगला है, इसको बोलते हैं शैग्रन।
क्या बोलते हैं? शैग्रेन। शैग्रेन का मतलब पता है क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड और एनॉयड और ह्यूमिलेटेड। सब आप समझ जाओगे इसमें। देखो क्या बोला मैंने, कौन सी फीलिंग? डिसअपॉइंटेड, एनॉयड और ह्यूमिलेटेड। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि आप निराश हो गए या परेशान हो गए या आपकी क्या बोलते हैं, आप ह्यूमिलिएट हो गए, शर्मिंदा हो गए, ठीक है, उस फीलिंग को बोलेंगे शैग्रेन। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मीनिंग क्या हो जाएगी? एनॉयंस, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। सिनोनिम शेम हो जाएंगे, एम्बैरस, ठीक है, ह्यूमिलिएट, और अगला है मॉर्टिफाई। ठीक है, मॉर्टिफाई एक नया वर्ड है, इसका मतलब एम्बैरेसिंग ही होता है। क्या बोला मैंने? मॉर्टिफाई एक नया वर्ड है, इसका मतलब एम्बैरेसिंग ही होता है। ठीक है, अच्छा, और अगर इसका एंटोनिम बोले तो क्या हो जाएंगे? डिलाइट, प्लेजर, सेटिस्फेक्शन और ग्लैडनेस। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इतना क्लियर है? पक्का? शैग्रेन का मतलब दोबारा समझ लेते हैं। शैग्रेन का मतलब क्या बताया था? शैग्रेन का मतलब बताया था अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, एनॉइड, और अगला है ह्यूमिलिएटेड, इसको बोलेंगे शैग्रेन। ठीक हो गया? नेक्स्ट 57। 57 को बोलते हैं सेंसर। क्या बोलते हैं? सेंसर। सेंसर का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं सेंसर। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे रिब्यूक, रेप्रिमेंड, क्रिटिसिज्म या कंडेम। ठीक है, क्या बोला मैंने? रिब्यूक, रेप्रिमेंड, क्रिटिसिज्म या कंडेम, इसको बोलते हैं किसी को निंदा करना, किसी की ना। ठीक है, और इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्रेज, ठीक है, अप्रूवल देना किसी को, कंप्लेन करना किसी की, और अगला है परमिट दे देना किसी को। ठीक, सेंचर का मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंचर का मतलब होता है टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे दैट समथिंग इज रॉन्ग। क्या बोला मैंने? कि किसी को यह स्ट्रॉन्ग तरीके से, फॉर्मल तरीके से बताना कि आप गलत कर रहे हैं, उसको बोलेंगे सेंचर। ठीक है, और एक वर्ड साथ में मैं रिलेटेड बता देता हूँ, दैट इज सेंचर ही होता है, SCENSOR होता है, लेकिन वो क्या होता है? SOR। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि सेंचर बोर्ड होता है जो फिल्म को क्या करता है, नोट वो उसकी फिल्म का सर्टिफिकेशन देता है। ठीक है, कि इस फिल्म, ये फिल्म सही है कि नहीं है दर्शकों के लिए। ठीक है, सेंसर बोर्ड का क्या काम होता है? देखो पहले सेंसर का मैं मीनिंग बता देता हूँ। ये जो सेंसर मैंने यहाँ पे लिखा CENSOR, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। इसका मतलब होता है टू रिमूव द पार्ट्स ऑफ अ बुक और फिल्म दैट में ऑफेंड पीपल। क्या बोला मैंने? टू रिमूव द पार्ट्स ऑफ अ बुक और फिल्म दैट में ऑफेंड पीपल, ऑफेंड कर सकता है लोगों को, यानी किसी बुक या किसी फिल्म से उस पार्ट को निकाल देना जो लोगों को क्या कर सकता है? ऑफेंड कर सकता है, यानी जिससे लोगों को बुरा लग सकता है। ये काम किसका होता है? ये इस वर्ड का मीनिंग ही सेंचर होता है। और आपने देखा होगा कि मुंबई बेस्ड सेंसर बोर्ड है, जो जितने भी हमारी मूवीज बनती है ना बॉलीवुड में, ठीक है, उनको क्या करता है? फिल्म का सर्टिफिकेशन देता है। और इसका चेयरपर्सन अभी कौन है? उसके चेयरपर्सन है अभी प्रसून जोशी, जो फेमस लिरिसिस्ट है। ठीक है, सेंचर याद रहेगा। इस सेंचर का क्या मतलब था? इस सेंचर का मतलब था किसी को ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, या किसी को स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल तरीके से बोलना कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा 57। नेक्स्ट 58। 58 को बोलते हैं कैलिबर। क्या बोलते हैं? कैलिबर, सुना होगा ना आपने कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। क्या बोला मैंने? द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी किसी भी चीज की क्वालिटी या उसकी एबिलिटी यानी उसकी क्षमता या गुण बताना, उसको कैलिबर बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? कैपेसिटी, ठीक है, टैलेंट, सिनोनिम क्वालिटी, एसेंस। ठीक है, एसेंस मतलब क्या होता है? एसेंस मतलब महत्व होता है। ठीक है, टेंडेंसी मतलब विचारधारा होती है। गॉज किसी चीज को नापने के लिए यूज होता है। ट्रिवियलिटी, ट्रिवियलिटी का मतलब जिस चीज को आप ध्यान भी नहीं दोगे। डिफेक्टिवनेस, ठीक है। एमिनेंस एक बहुत अच्छा वर्ड है। एमिनेंस का मतलब पता है क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है, अंतर, डिफरेंस। ठीक है, अगला है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलिबर पढ़ा। कैलिबर का मतलब बोलते हैं कि किसी भी पर्सन है, कोई चीज की कैपेसिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी क्या है या उसकी क्वालिटी क्या है, उसको बताना कैलिबर कहलाता है। ठीक हो गया? समझ आया ना? याद रहेगा? पक्का ना? ठीक। 59। 59 को बोलते हैं सीड।
क्या बोलते हैं? सीड। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, देखो, टू गिव लैंड और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर पर्सन और कंट्री। क्या बोला मैंने? टू गिव लैंड और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर कंट्री और पर्सन, यानी किसी भी भूमि या किसी देश की जिम्मेदारी किसी और को दे देना। क्या बोला मैंने? किसी भी देश या भूमि की जिम्मेदारी किसी किसी और व्यक्ति को दे देना, उसको बोलते हैं सीड कर देना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि यार ये प्रॉपर्टी अब मैं इसको संभाल नहीं रहा, अपने छोटे भाई को दे देता हूँ, तो आपने क्या कर दिया? सीड कर दिया ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग में, ट्रांसफर टाइटल या लैंड। ठीक है, टाइटल या लैंड किसी और को दे देना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यील्ड। यील्ड के दो मतलब होते हैं, दोनों समझेंगे, इसलिए आपको पेन कॉपी साथ में रखने को बोलते हैं। ठीक है, देखो यील्ड का मतलब होता है, पहला तो होता है प्रोड्यूस करना। क्या बोला मैंने? यील्ड का मतलब होता है, पहला मीनिंग जो होता है इसका प्रोड्यूस करना होता है, और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? किसी के सामने झुकना या किसी की बात मानना। क्या बोला मैंने? यील्ड के दो मतलब हैं, पहला तो होता है कोई चीज प्रोड्यूस करना या प्रोवाइड करना, दूसरा इसका मतलब है किसी के सामने झुकना या किसी की बात मान लेना। ठीक है, उसको यील्ड बोलते हैं। समझ आएगा ना? अगला है सरेंडर करना, समझ गए थे हम लोग। ठीक है, अबेंडन करना यानी त्याग कर देना किसी चीज का, गिव अप कर देना भी वही होता है। ठीक है, अच्छा, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिफेंड करना किसी को, फाइट, विद होल्ड करना यानी अपने पास रखना, रिटेन करना यानी बनाए रखना, रिटेंशन बनता है ना इससे। रिटेंशन का मतलब है किसी चीज को बनाए रखना। ठीक है, अच्छा, किसी चीज को बनाए रखना, इसको मैं यहाँ पे एक ईडियम यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू करते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं क्या बोलूंगा? डोंट वरी, जस्ट कीप द बॉल रोलिंग। क्या बोला मैंने? जस्ट कीप द बॉल रोलिंग, यानी कंटिन्यू रखो अपने प्रोसेस को, पढ़ते रहो, कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? कीप द बॉल रोलिंग। वो किसके लिए हो जाएगा? रिटेन करने के लिए हो जाएगा, किसी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ड था दैट इज सीड। सीड का मतलब है किसी लैंड या किसी कंट्री का कंट्रोल किसी और पर्सन को दे देना, उसको बोलते हैं सीड कर देना। याद आएगा ना एग्जाम में? ठीक है, नेक्स्ट 60। 60 को बोलते हैं क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टीन इसको बोलते हैं। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट और कोई इलीगल चीज होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? सीक्रेट और कोई इलीगल चीज, उसको बोलेंगे क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट। कोवर्ट का मतलब होता है छुपाना, और यहाँ पे अगर सी काट दूं ना, मैं सी को हटा दूं, तो ये हो जाता है ओवर्ट। देखो यहाँ पे कोवर्ट लिखा था, इसका मतलब वो सीक्रेट हो गया, छुपाना, लेकिन अगर सी को हटा दूं तो यहाँ पे जो ओवर्ट लिखा है, इतना ओवर्ट। ठीक है, इस ओवर्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। क्या बोला मैंने? प्रत्यक्ष रूप से इस ओवर्ट का मतलब होता है। अगला है सुपरस्टिशियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रहस्यमय कोई चीज। अगला है हिडन। अगला है अंडर कवर, इसके सिनोनिम हो गए ना। एंटोनिम पब्लिक, मैनिफेस्ट, ठीक है, ओपन या ओबियस। ऑब्वियस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। तो क्लैंडस्टीन का मतलब यहाँ पे क्या था? सीक्रेट एंड ऑफन नॉट लीगल। कोई चीज अगर सीक्रेट है और लीगल नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्लैंडस्टीन यूज कर सकते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट 61। 61 को देखो फिर से आ गया ना, कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब है हिडन। ठीक है ना, इम्प्लाइड। देखो कोई चीज अगर हिडन है तो उसको क्या बोलेंगे? कोवर्ट बोलेंगे। और अगला है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड को क्या बोलेंगे? इम्प्लाई से बना हुआ है वो। ठीक है, टू से समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई बात बोलना, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, उसको बोलते हैं इम्प्लाई करना, तो इसको भी इम्प्लाइड बोलेंगे। इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम क्या क्या है इसका? सिनोनिम है सीक्रेट, कंसील, छुपा के रखना किसी चीज को। क्लैंडस्टीन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी क्लैंडस्टीन और ये जो कोवर्ट है हमारा वर्ड, ये दोनों आपस में क्या सिनोनिम है। ठीक है, और किसी भी चीज को प्राइवेट रखना यानी आप उसको छुपा के रखना चाहते हो। ठीक हो गया। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? पब्लिक हो गया, ठीक है, विजिबल है, बेयर फेस। बेयर फेस हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शेमलेस। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेयर फेस्ड। ठीक हो गया। कवर्ट समझ आया ना? कवर्ट का मतलब क्या था? हिडन या सीक्रेट कोई चीज। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 62। 62 को बोलते हैं चेस्टाइज। क्या बोलते हैं? चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना किसी गलत काम के लिए। क्या बोला मैंने? चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को गलत काम के लिए क्रिटिसाइज करना। मीनिंग पनिश करना भी हो सकता है, स्कॉल्ड करना, डांटना,
करेक्ट करना यानी सही करना, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं चाइल्ड। क्या प्रोनाउंस करते हैं, चाइल्ड। फिर क्या है, रिब्यूक, डांटना किसी को, या रेप्रिमेंड भी आ सकता था। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, पार्डन, एक्सक्यूज, प्रेज या इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है किसी का हौसला अफजाई करना, किसी का हौसला बढ़ाना। और यहाँ पे जो पार्डन वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है। इन केस अगर आप जो सॉरी बोलते हो उसकी जगह पार्डन भी यूज कर सकते हो। माना कि टीचर ने कुछ बोला आपने नहीं सुना तो क्या बोलोगे, पार्डन सर। ठीक है, ये सॉरी सर की जगह पार्डन भी यूज कर सकते हो। समझ आया ना? ठीक, तो यहाँ पे क्या वर्ड है चेस्टाइज, इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी गलत काम करने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको चेस्टाइज बोलेंगे। समझ आ गया ना 62 पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। 63 को बोलते हैं कनॉइवेंस। क्या बोलते हैं, कनॉइवेंस। कनॉइवेंस का मतलब होता है प्रेटेंस ऑफ इग्नोरेंस, किसी को नजरअंदाज करना या ओवरलुक करना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरलुक आए, अगर किसी को ओवरटेक करते हो तो क्या करते हो, जैसे गाड़ी ओवरटेक कर लेते हैं ना कुछ लोग, तो क्या कर लेते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। और ओवरलुक करते हैं तो क्या हो जाता है, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। ठीक हो गया। कॉन्स्पिरेसी का मतलब तो षड्यंत्र रचना होता है, प्लॉट करना। तो यानी कुछ क्या कर रहे होंगे आप, षड्यंत्र की रचना होंगे, इसको बोलते हैं कैबल। कैबल पता है क्या होता है, कैबल का मतलब होता है साजिश करना, हिंदी में बोलते हैं इसको कैबल। ठीक है, अगला है कल्यूजन। कल्यूजन का मतलब पता क्या होता है, देखो बता देता हूँ मैं। कल्यूजन का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट करना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई एग्रीमेंट करना किसी के साथ, ठीक है, कि आप कुछ गलत करने वाले हो उसके लिए एग्रीमेंट करना, उसको बोलेंगे कल्यूजन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इनटॉलरेंस, जिसको बोलते हैं असहिष्णुता। ठीक है, सहन करना किसी चीज को, टॉलरेट करना। अगला है डेप्रिकेशन। ठीक है, अगला है सीक्रेट। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके एंटोनिम हो जाएंगे, याद रहेगा पक्का? तो कनॉइवेंस का क्या मतलब था, कनॉइवेंस का मतलब था सीक्रेट, सॉरी माय फॉल्ट। देखो कनॉइवेंस का मतलब क्या था, प्रेटेंस ऑफ इग्नोरेंस, किसी को इग्नोर करना, किसी को ओवरलुक करना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 64, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का क्या मतलब होता है, इलीगल गुड्स। सही लिखा हुआ है, इलीगल गुड्स यानी कोई क्या है, अवैध कोई काम है, अवैध कोई चीज है, उसको बोलते हैं इलीगल गुड्स। ठीक है ना, बैंड या स्मगलिंग या अनलॉफुल, ठीक है ना, या प्रोहिबिटेड। ठीक है, स्मगलिंग से आप याद रखो ना, इलीगल गुड्स से आप लोग क्या रखोगे, जैसे पुष्पा मूवी में देखा वो किसी चंदन की लकड़ी का व्यापार करे तो क्या था, इलीगल था ना, तभी तो उस पर पूरा इतना बड़ा केस चला और उसी पे बेस्ड पूरी मूवी बनी है। तो वो क्या है, बेसिकली वो कॉन्ट्राबैंड ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पुष्पा मूवी एक कॉन्ट्राबैंड चीज पर आधारित है, वो क्या है, चंदन की लकड़ी वहां पे जो अवेलेबल होती है। ठीक है ना, अच्छा, और स्मगलिंग आपको पता ही है। ठीक, तो अनलॉफुल है वो चीज, प्रोहिबिटेड है, बैंड है, वो उसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम लीगल है, परमिटेड है या ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, कॉन्टेंट कॉन्ट्राबैंड के एंटोनिम हो जाएंगे। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या था, इलीगल गुड्स था, अवैध कोई चीज, सामान। ठीक है, समझ आया ना 64 पक्का? नेक्स्ट 65। 65 को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर मैंड। क्या बोलते हैं, काउंटर मैंड। काउंटर मैंड का मतलब होता है रिवोक और कैंसिल, कि किसी को उकसाना या कैंसिल कर देना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, रिपेल करना, रिसेंट करना। ठीक है, रिपेल करना या रिसेंट करना, और या रिवर्स करना या ओवरटर्न करना। तो ये क्या हो जाएंगे, काउंटरमैंड के सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, अलाउ कर देना किसी को कमांड करना, किसी को परमिट दे देना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो काउंटरमैंड का मतलब क्या था, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना या रिवोक कर देना, उसको क्या बोलेंगे, काउंटरमैंड बोलेंगे। ठीक हो गया, समझ आ रहा है इतना? आगे 66, बहुत अच्छा वर्ड है, पता है इसको आप डेली कम्युनिकेशन में भी यूज करते हो, या आप नहीं करते हो तो मूवीज या वेब सीरीज में सुना होगा। इसको बोलते हैं क्लीशे। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लीशे। क्लीशे का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीरियोटाइप्ड फ्रेज। क्या लिखा हुआ है, स्टीरियोटाइप फ्रेज। स्टीरियोटाइप फ्रेज का मतलब होता है कोई ऐसा फ्रेज या कोई ऐसा आइडिया जिसको इतनी ज्यादा बार यूज कर लिया है ना कि वो उसका ओरिजिनल मतलब ही नहीं पता आपको, या बहुत बोरिंग सा वो बन गया है।
क्या बोला मैंने, कोई ऐसा फ्रेज या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आइडिया जो इतने ज्यादा बार यूज हो गए हैं कि उसकी रियल मीनिंग लोगों को नहीं पता, या वो बहुत बोरिंग बन चुका है, तो वो बहुत क्लीशे हो गया। समझ आया। अगला है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड भी वही है, ठीक है। बनैलिटी। बनैलिटी का मतलब होता है डलनेस, कोई चीज बहुत डल हो गई है, ठीक है। फ्रेज इसको बोलते हैं, देखो पढ़ चुका हूं पहले, हैकनीड। हैकनीड का मतलब क्या समझा था हिंदी में, घिसा पिटा कोई चीज है, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड इसका एंटोनिम है, दैट इज नियोलिज्म, ठीक है। नियोलिजिज्म, क्या बोलेंगे इसको, नियोलिजिज्म, ठीक है। इसको इसका मतलब होता है कोई नया, कोई चीज, नया फ्रेज, नया एक्सप्रेशन, नया वर्ड, इसको बोलते हैं नियोलिजिज्म, ठीक है। अच्छा, यानी क्लीशे का बहुत ही एग्जैक्ट अपोजिट है ये, ठीक है। प्लॉट टेस्ट। प्लॉट टेस्ट आप लोग समझते हो कि जैसे कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हो एक इंटरवल आता है या इंटरमिशन आता है, जब कोई एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है मूवी में, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप क्लाइमेक्स बोलते हो ना, तो प्लॉट ट्विस्ट है, ठीक है। आपको मन करता है कि यार अच्छा और देखूं कि अब क्या हुआ होगा, ठीक है, ऐसा ही। समझ आया ना, ठीक है। 66 समझ आया। क्लीशे का मतलब कोई ऐसा फ्रेज जिसको हम बहुत ज्यादा बार यूज कर सके, उसको क्या बोलते हैं, क्लीशे बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट 67। 67 को हम लोग बोलते हैं कन्ना कंडाइन। क्या बोलते हैं, कंडाइन। कंडाइन का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, ठीक है। फिटिंग एंड डिजर्व, देखो क्या बोला मैंने, फिटिंग एंड डिजर्व का मतलब बिल्कुल ही उपयुक्त पनिशमेंट किसी को देना, ठीक है, किसी को सजा देना, वो भी उसी के क्राइम के अनुरूप, उसको बोलेंगे कंडाइन, ठीक है। एडिक्वेट कोई चीज होना, रिगरस कोई चीज होना, ठीक है। जैसे आपने देखो किसी ने चोरी की या किसी ने मर्डर किया, दोनों का सेम सजा थोड़ी ना होती है, अलग अलग पनिशमेंट है ना, तो बिल्कुल कंडाइन चीजें बनाई गई हैं, अप्रोप्रिएट चीजें बनाई गई हैं कि जो जिस टाइप से सजा करेगा उसको वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अगला है रिगरस, तो उसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, अप्रोप्रिएट हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा और डिजर्व्ड हो जाएगा, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, अनडिजर्व्ड, इनएपोजिट, ठीक है, अनमेरिटेड, इसका मतलब हो जाएगा। और पता है आपको ये अपोजिट नहीं है, ध्यान दो इसे, ये क्या है, ये अपोजिट है, और अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। क्या होता है, उपयुक्त, और इन अपोजिट लग गया तो इसका मतलब हो गया अनुपयुक्त, ठीक है। देखो ध्यान से दोबारा बताता हूँ, जो अपोजिट है उसका मतलब होता है उपयुक्त, और अगर इन लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुपयुक्त, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो मेन वर्ड था दैट इज कंडाइन। कंडाइन का मतलब था कोई भी पनिशमेंट जो बिल्कुल एडिक्वेट है, बिल्कुल उपयुक्त है किसी सजा के लिए, उसको बोलेंगे वो कंडाइन सिचुएशन है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना, ठीक है। 68। 68 को क्या बोलते हैं, 68 को बोलते हैं चैरी। चैरी का मतलब क्या होता है, चैरी का मतलब होता है कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग। क्या बोला मैंने, कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यानी आप कॉशियस हो, ठीक है, सावधान हो, और आपको शक भी हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज पे, और आप काम करने के अनिच्छुक हो, यानी आप काम नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा शायद, उसको बोलेंगे चैरी, ठीक है। यानी मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉशियस, वॉचफुल या वेरी, ठीक है। सिनोनिम केयरफुल, शाई, प्रूडेंट या फ्रूगल, ठीक है। प्रूडेंस से ही आपका प्रूडेंस बना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना प्रूडेंस, तो ये प्रूडेंट उसी से बना है। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान कोई व्यक्ति, या इसका सिनोनिम पता है क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है ऑप्टिमिस्ट। और अगर फ्रूगल यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी या कम खर्च करने वाले को बोलते हैं फ्रूगल, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाता है एक्स्ट्रा वेगेंसा। एक्स्ट्रा वेगेंट हम लोग उसको बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। अगला क्या है, अगला है केयरलेस, अगला है डेजिरियस और इनकॉशियस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो चेरी वर्ड समझ आया। चेरी वर्ड का मतलब होता है कि आप रिलक्टेंट हो, आप अनिच्छुक हो किसी काम को करने में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ पुराना हो जाए कहीं, ठीक है। 68 समझ आया, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट 69। 69 को बोलते हैं कोर्स। क्या बोलते हैं, कोर्स, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना है, रिप्रेस करना,
किसी काम को करने के लिए। हिंदी में समझेंगे तो किसी को बाधित करना, ठीक है, या बाध्य करना कि आप ये काम करोगे ही, आपका ही ये काम है और आपको ही करना पड़ेगा, तो आप उसको कंपेल कर रहे हो, उसको आप ओब्लाइज कर रहे हो, ठीक है, ओब्लाइज कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो या प्रेशराइज कर रहे हो, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम में अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो या एग्री कर रहे हो, ठीक है। तो ये कोर्स का मतलब यहाँ पे समझेंगे, कोर्स का मतलब है किसी को फोर्स करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। 69 समझ आया, पक्का। नेक्स्ट 70, 70 को बोलते हैं कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब क्या होता है, किसी को कंफ्यूज करना या किसी को सरप्राइज करना। क्या बोला मैंने, किसी को कंफ्यूज करना या किसी को सरप्राइज करना, इसको बोलते हैं कन्फाउंड करना। कंफ्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, पजल लिखा हुआ, परप्लेक्स का मतलब तो पता है, चिंतित कर देना। नॉन प्लस हमारे लिए नया वर्ड है, इसका मतलब समझेंगे। नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, देखो, नॉन प्लस का मतलब भी कंफाउंड ही होता है, किसी को कंफ्यूज करना ही होता है, ठीक है। मिक्सअप कर लेना यानी कोई गलती करना, मिक्सअप, ठीक। क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, और इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब जो उसका सही अर्थ निकालना होता है ना, उसको इंटरप्रेट करना बोलते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो इंटरप्रेट उसी से बना है, समझ आए। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड था हमारा दैट वाज कंफाउंड। कंफाउंड का मतलब क्या था, किसी को कंफ्यूज करना या सरप्राइज करना, ठीक है। 70 समझ आ गया ना, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट 71। 71 है, इसको बोलते हैं केवल। केवल का मतलब होता है मेकिंग पिटी एंड अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस। क्या बोला मैंने, मेकिंग पिटी एंड अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस, यानी फालतू के कमेंट करना किसी पे, ठीक है ना। फाइंड फॉल्ट यानी गलती बताना, किसी को क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना का आप यहाँ पे नया वर्ड है, इसका मतलब भी केवल ही होता है, यानी किसी पे गलती ढूंढना, ठीक है। इवेट का मतलब भी वही होता है। इवेट का मतलब देखो, इवेट का मतलब बता दे रहा हूँ थोड़ा, किसी काम से बचना होता है इवेट का मतलब। यहाँ पे रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, एग्री करना नॉर्मल से वर्ड है। यहाँ पे मैं केवल, मैंने बोला ना कि केवल का मतलब क्या होता है, मेकिंग पिटी एंड अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना या उस पर विरोध प्रकट करना, ऑब्जेक्शन करना, ठीक है। जैसे आपने देखोगे ना चाय के नुक्कड़ पे या बार्बर की शॉप पे कुछ लोग होते हैं जो देश विदेश की बातें कर रहे होते हैं, ऐसा होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो वो कैवल सिचुएशन है, ठीक है ना, कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, तो उसको कैवल बोलेंगे। 71 समझ आ गया। नेक्स्ट 72, इसको बोलते हैं कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब किसी को पनिश करना, पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी को क्रिटिसाइज करना होता है। चेस्टाइज इसका सिनोनिम है। रेप्रिमेंड, स्कॉल्ड, डांटना किसी को, रिब्यूक करना, उकसाना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। लाउड कोई चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट करना यानी प्रशंसा करना ही होता है, ठीक है। तो 72 जो वर्ड है दैट इज कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब था किसी को क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। आगे 73, 73 है डॉन्ट। डॉन्ट का मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना, ठीक है। और ध्यान रखो ना कि जैसे मैं डॉन्ट बोल रहा हूँ तो आपको क्या डॉन की आवाज़ नहीं आ रही है, डॉन जैसा नहीं लग रहा है। तो जो डॉन है वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी दूसरों को डराएगा ही तो सही, दूसरों को धमकाएगा तो सही, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इंटिमिडेट करना, किसी को डराना, डिस्करेज करना, स्केयर करना, डिसहार्टन करना या टेरिफाई करना। तो ये क्या हो जाएंगे, डॉन्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। किसी को इनकरेज करना, इम्बोल्डन करना या स्टिमुलेट करना, ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएंगे। अब इम्बोल्डन करने का मतलब समझेंगे। इम्बोल्डन करना मतलब है किसी को करेज देना, किसी का हौसला अफजाई करना। स्टिमुलेट करना यानी किसी चीज़ को एक्टिव बनाना, दोबारा से सक्रिय बनाना, उसको स्टिमुलेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड था दैट वाज डॉन्ट। डॉन्ट को आप डॉन से याद रखना कि जो डॉन होता है वो क्या करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, ठीक है। 73 याद रहेगा, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला है 74। 74 को बोलते हैं डिक्राई। डिक्राई का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना, डेप्रिशिएट करना, बिलिटल करना, कंडेम करना, डिनाउंस करना। क्या बोला मैंने, डिक्राई का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या डेप्रिशिएट करना, बिलिटल करना, कंडेम करना या डिनाउंस करना, ठीक है। एंटोनिम उसके क्या होंगे, अपलॉड करना, किसी की प्रशंसा करना। बहुत अच्छा वर्ड इसके बाद आ रहा है दैट इज, इसको बोलते हैं एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब दो मीनिंग होते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे, दो मीनिंग।
पहला मीनिंग किसी का प्रमोशन कर देना, पदोन्नति कर देना। दूसरा मीनिंग इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्सॉल्ट के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है किसी का प्रमोशन कर देना, दूसरा मीनिंग है किसी की प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब आपको पता है प्रशंसा करना होता है। तो डिक्राई का मतलब क्या था, किसी को क्रिटिसाइज करना। याद रहेगा ना पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, डिक्राई को क्राई से याद कर सकते हैं, किसी को रुला दिया यानी किसी की क्या कर दिया आपने, निंदा कर दी ना, क्रिटिसाइज कर दिया। याद रहेगा ना पक्का? नेक्स्ट 75 में डिवॉइड है। डिवॉइड का मतलब है किसी चीज की कमी होना, लैकिंग होना। ठीक है। बैरल, बैरल पता है क्या होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे। बैरल का मतलब होता है कि एक तो तेल के घनस्तर को भी बैरल बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यूनिट होती है ऑयल को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे बाहर के देशों से अगर हम लोग ऑयल ले आते हैं तो उसको अगर मेजर करते हैं तो 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर होता है। ठीक है। और वेकेंट मतलब तो किसी को खाली करना हो गया, विदाउट, बिना किसी चीज के, डेस्टिट्यूड। ठीक है। अगला इसके एंटोनिम हो जाएंगे फुल, ठीक है, अबॉन्डिंग या फिल्ड। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड था दैट वाज डिवॉइड, और डिवॉइड का मतलब था नॉट हैविंग समथिंग, किसी चीज की कमी होना। ठीक है। और डिवाइड को आप लोग वॉइड से याद कर सकते हो, वॉइड खाली जगह को बोलते हैं ना, वॉइड। ठीक है। तो उससे हमारा डिवाइड बना, यानी किसी चीज की कमी यहाँ पे है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट फुल हो जाएगा, यानी प्लेथरा हो जाएगा। ठीक है। अबेंडेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आज हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप आगे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।